अनुमति ली थी तो उन्हें दुकान यहाँ हम नहीं चलने देंगे, दुकान हिंदू मोहल्ले में मुसलमान की दुकान नहीं चलने देंगे। अब क्या भगाते हैं, लफ्ज़ याद करते हैं, यही काम होगा यहाँ पर। देहरादून में कोई झंडा मोहल्ला है, वहाँ पर एक दुकानदार है, मुस्लिम दुकानदार, काफ़ी 20-25 साल से उसका वहाँ कारोबार है। वहाँ पर 18 जून को शाम को 5-6 बजे के टाइम उसकी दुकान पे लोग घुस गए, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और वही जो अक़लियती फ़िरक़े के साथ, मुसलमानों के साथ जो इल्ज़ाम है लफ्ज़ जिहाद और क्या क्या जिहाद करने लगे, उसको मारा पीटा। गर्ज़ ये है कि उससे दुकान बंद करा दी ज़बरदस्ती, दुकान बंद करो, यहाँ दुकान नहीं चलने देंगे। बंद कर दी उसने, बेचारे ने, चोटें वोटें आई उसके, बंद कर दी 18 जून को। फिर 7 जुलाई को एक डेलीगेशन कई लोगों का मिलकर, कुछ लोग एसपी से मिले, एसपी से शिकायत करी, एसपी ने कहा, तसल्ली दिलाई, एसपी ने भरोसा दिलाया, एसपी ने कहा कि नहीं, आपका कारोबार है, आप करो, दुकान खोलो, पूरी हमारी सपोर्ट आपको मिलेगी, हम आपके साथ हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया है हम कार्रवाई करेंगे। वो डेलीगेशन तो था, वो उम्मीद के आसरे चला आया। 7 तारीख को डेलीगेशन मिला, 8 तारीख गुजरी, 9 तारीख को इस दुकानदार ने दुकान खोली, फिर लोग घुस गए, शरारती लोग फिर घुस गए और बहुत ज़बरदस्त गाली गलौज और ये वो सब कहने लगे। उसने पुलिस को बुला लिया, पुलिस आ भी गई, लेकिन पुलिस के सामने भी ये लोग वही करते रहे जो कर रहे थे, लिहाजा मजबूर होकर इसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। उन्होंने साफ कह दिया, वीडियो बनाया, वीडियो को वायरल किया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा, हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमानों की दुकान हम नहीं चलने देंगे। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने करी। अब बहरहाल आप देखिए, गरीब आदमी के लिए दुकान ही सहारा होती। अब दुकान में कोई सामान भरा हुआ है, दुकान पे कारोबार है, 2 रोटी कमाने का ज़रिया है, और आज नहीं खुली दुकान, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए इस दुकान को चलते हुए। और शरारती लोग जो हैं, मैंने अखबार में पढ़ा था कि शरारती लोग कोई नए नहीं हैं, वही लोग हैं जिनके खिलाफ पहले भी रिपोर्ट पुलिस में हो चुकी है, पुलिस के रिकॉर्ड में उनका नाम है। बहरहाल एसपी साहब ने तसल्ली दिलाई थी, बहुत अच्छा है, पुलिस ने तसल्ली दिलाई, बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो यही मुतालबा करते हैं कि इस तरह की बातें करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी बेचारा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर कोई छोटी सी दुकान लेकर बैठा है तो उसके जान और माल की और उसके दुकान की हिफाजत का ज़िम्मा इंतज़ामिया को लेना चाहिए। कहीं की भी बात हो, कोई भी बात हो, हम किसी हिंदू तंजीम की बात नहीं कर रहे, हम किसी हिंदू भाई की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहे, हम तो जनरल बात कर रहे हैं कि अगर किसी की दुकान है, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर उसकी दुकान कानून के दायरे में चल रही है, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, पुलिस को उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और जो शरारती लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। आजकल आप सुन रहे हैं ना, अब कुछ दिन के बाद कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। ठीक है, एक धार्मिक प्रोग्राम है, होना चाहिए, जो भी मजहबी प्रोग्राम है, जिसके धर्म का जैसा है होना चाहिए, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के एक वज़ीर का बयान आया कि जो होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, वो अपनी दुकानों पर बड़े बड़े बोर्ड लगा लें, उसमें लिखें खाना इनका वेज है, नॉन वेज है, किस किस तरह के खाने ये पका रहे हैं, बोर्ड लगाओ। हालांकि आपको मालूम है, होटलों में, दुकानों में
ڈھابوں میں بورڈ تو پہلے سے بھی لگے ہوتے ہیں، اور یہ تو 2-3-4 سال سے چل رہا ہے معاملہ بورڈ لگانے کا، اور جو کاروبار کرے گا وہ تو لکھ کے لگاتا ہے۔ لیکن ایسے بیانوں سے نا نفرت پھیلتی ہے زبردستی۔ کانوڑ یاترا سے کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں، نہ مسلمان کو نہ کسی کو، لیکن کسی اس مذہبی چیز کو نفرت کے لیے آڑ نہیں بنانا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، ڈھابے پر ہوٹل پہ بورڈ لگنے چاہیے، جیسے سرکار کا آدیش ہے ویسا ہونا چاہیے، لیکن اس کو کسی دھرم کا اور فرقہ پرستی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔